सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अंतिम सर्ग पढ़ रहे हैं, 82वां सर्ग। इसके कुछ श्लोक बचे हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर अनसुया माता का उपदेश सीता माता के लिए पतिव्रता धर्म को लेकर के किया गया है। और जब उन्होंने उनके उपदेश को सराहना भी की और साथ ये भी बताया कि मैंने पहले से ही इस उपदेश को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। हृदय में धारण करने का मतलब है मैं वैसा ही आचरण करती हूँ या करता हूँ, उसका मतलब है हृदय में धारण करना। तो इससे उनको प्रसन्नता होती है, क्योंकि किसी भी उपदेश का परिणाम, अंतिम परिणाम यदि कहें तो वो क्या है? हृदय में धारण करना ही है। उपदेश यदि केवल बुद्धि में धारण किया हुआ है तो फिर उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा और कभी कभी हानि तो हो सकती है उसकी, क्योंकि आचरण में न आया हुआ ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। फिर वो अहंकार को बढ़ा देता है और फिर अहंकार आने से फिर दूसरे दोष भी आ जाते हैं। तो यहाँ जब भी कोई व्यक्ति किसी धर्म को हृदय में धारण करने वाला हो जाता है, अर्थात आचरण में लाने वाला हो जाता है, एक दिन में पूरा धर्म आचरण में नहीं आता है। किसी एक दिन, जिस दिन शुरुआत करता है व्यक्ति, उस दिन तो थोड़ा सा धर्म आचरण में आता है, लेकिन तो भी थोड़ा सा आचरण में आया हुआ धर्म भी महान भय से मुक्ति दिलाता है हमें। जैसे ही धर्म आचरण में आएगा व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा। और जब तक भय से युक्त होकर के धर्म का आचरण कर रहा है तो आप समझ लेना कि उसमें ना धर्म का आचरण हो रहा है और ना ही उसका कोई फल मिलने वाला है। क्योंकि भय तो अपने आप में ही एक नेगेटिव शक्ति है और ज़्यादातर 99.99 भक्ति, पूजा, आराधना, अर्चना ये भय के कारण होती हैं। कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हुआ है हाथ जोड़ के या घुटने टिका के साष्टांग प्रणाम करते हुए, ज़्यादातर वहाँ पर 99% भय के कारण खड़ा है व्यक्ति कोई व्रत उपवास भी करता है तो देवता नाराज ना हो जाएं, मंदिर में भी जा रहा है तो भगवान नाराज ना हो जाएं कहीं मेरे से, कोई गिरजाघर में, मस्जिद में जा रहा है, भगवान नाराज न। सब जगह व्यक्ति भय के कारण सिर झुकाए हुए है। गुरुजनों को प्रणाम कर रहा है भय के कारण कि नहीं किया तो कहीं नाराज ना हो जाएं।
तो ये जो भय के कारण किया हुआ कार्य है ना, ये धर्म से दूर है, अभी काफी दूर है। क्योंकि जिस दिन इसको ये लगेगा कि बिना किए भी को कुछ हानि होने वाली नहीं है, कोई ये गारंटी दे दे कि आप मंदिर में जाओ मत जाओ, आपका बाल भी बांका होने वाला, उस दिन नहीं जाएगा, वो नहीं करेगा, उसको धर्मानुष्ठान को नहीं करेगा व्यक्ति। जैसे ही ये बताया कि भाई संन्यास लेने के बाद यज्ञ अनिवार्य नहीं है, तो अधिकतर यज्ञ में नहीं जाते, और पहले जाते थे, जब ब्रह्मचारी थे तो प्रतिदिन जाते थे। तो इसका मतलब है पहले भी नहीं जाते थे, भय के कारण जाते थे। और क्योंकि जैसे सन्यास लिया तो अब पता लगा कि भाई ये सन्यासी के धर्म में अनिवार्य नहीं है, तो उसी दिन से बंद हो गया। अपने काम की चीज थी जो आलस्य प्रमाद करने वाली, उसको तुरंत पकड़ लिया व्यक्ति ने। अब सन्यास्त होने के बाद तो और भी बहुत कुछ होने योग्य था, तो बोल जी अभी तो सन्यासी बने ही हैं, ऐसे थोड़ी एक दिन में सब चीजें छूट जाएंगी, थोड़ा टाइम लगे, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन यज्ञ अगले दिन से बंद। तो बहुत सारा धर्म का आचरण व्यक्ति करता है भय के कारण, और जब तक भय है तब तक धर्म है नहीं। और थोड़ा सा भी धर्म का आचरण सच्चे अर्थों में करता है तो व्यक्ति का भय चला जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको देवी संपद में सबसे पहला गुण बताया अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि। अभयता आती ही तब है जब धर्म का आचरण किया जाता है। तो यहाँ सीता माता कह रही है मैंने तो पहले से ही उसको हृदय में धारण किया हुआ है, अर्थात मैं तो पहले से ही उस धर्म का आचरण करती हूँ। तो ये सुनकर के अनसुईया माता को बहुत अच्छा लगता है, और किसको अच्छा नहीं लगेगा। जो व्यक्ति धार्मिक हो गया वो सारी सृष्टि के लिए प्रीति का भाजन बन जाता है। कितने हैं जो धर्म को प्राप्त होते हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, जो सचमुच ही धर्म का आचरण करते हैं, बहुत कम है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो वास्तव में धार्मिक होते हैं उनको पहचानने के लिए लोगों के पास दृष्टि नहीं होती है। लोग तो पाखंड को पहचानते हैं। किसी व्यक्ति ने कितने दिन से खाना नहीं खाया, कितने दिन से एकांत में है, मौन में है, ध्यान में है, कितने उसने मंत्र पाठ जाप किया, कितने गायत्री मंत्रों से आहुति दी, उसको व्यक्ति धार्मिक मानता है। तो उसको पहचानना ये भी, अब सोने को कौन पहचान सकता है? सुनार पहचान सकता है। डायमंड को कौन पहचान सकता है? जोहरी। तो सामान्य व्यक्ति के लिए शीशा चमकता हुआ शीशा भी वैसा ही, डायमंड भी वैसा ही, उसको अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। सोना भी वैसा ही, और आजकल तो पीतल की ऐसी धातु बना दी कि सामान्य व्यक्ति को तो अंतर ही पता नहीं चलेगा कि इन्होंने सोने का आभूषण पहन रखा है कि पीतल का, दोनों एक ही, लेकिन सुनार बता देगा उसको। तो कौन बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, कौन वास्तव में धार्मिक हुआ, इसको भी कोई धार्मिक ही पहचान पाएगा। या ये कहें कि जिसने काफी अपने दोषों को क्षीण किया, जो थोड़ा संवेदनशील है अंदर से सचमुच ही, वो दूसरे को पहचान सकता है। एक कथा महात्मा बुद्ध के बारे में आती है कि महात्मा बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हो गए थे, और वो इस चीज का प्रचार प्रसार करते थे कि भाई इन तथाकथित रिचुअल्स से कुछ होने वाला नहीं है। आप गीता पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं या यज्ञ करते हैं कि मंदिर में जाते हैं कि गिरजाघर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, आप जो जो ये रिचुअल्स करते हैं ना, उससे नहीं होगा कुछ भी। अब मानो ये पुस्तक है मेरी, रामायण मेरी पुस्तक है, इसमें जो लिखा है उसको मेरी संवेदना यदि उसको ग्रहण ना करे और वैसा आचरण ना करे, तो ये पुस्तक उद्धार करेगी क्या? सबके कमरों में एक एक पुस्तक रख दें, उद्धार होगा? नहीं होगा। उस पुस्तक में जो लिखा है वो जब ये व्यक्ति करेगा और उसको समझेगा तब होगा ना उद्धार। तो उद्धार कहाँ से शुरू हुआ? अपनी चेतना से।
इस व्यक्ति की चेतना जैसे जैसे विकसित होगी, जैसे जैसे इसकी ऊंची चेतना को ये चीजें अच्छी लगने लगेंगी, खुद अनुष्ठान करने का मन करेगा, तब इसका फल मिलेगा। तो वो यही कहते थे कि भाई तुम अपनी चेतना का परिष्कार करो, तुम केवल इसमें उलझे मत रहो। तो ये बातें अब जो रिचुअल्स में उलझे हुए हैं उनको तो बहुत बुरी लगेगी। वो तो कहेंगे हमारे रामायण का अपमान कर रहे हैं, हमारे वेद का अपमान कर रहे हैं, हमारे पूरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा ही माहौल बन गया था उस समय कि ये, और उनका कहने का अभिप्राय यही था कि भाई तुम केवल इतने में संतोष मत करो। ये सांख्य दर्शन में भी कहा है कि आप केवल प्रतीकों को प्राप्त करके संतोष को प्राप्त मत हो जाओ। और शुरुआत है वहां से। आपका उद्धार और आपको परम सुख तब मिलेगा जब आप उस धर्म को जीना शुरू करेंगे, जब आप अपनी चेतना का विकास करेंगे, नहीं तो सुख नहीं होगा। गुलाम के गुलाम ही रहेंगे, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है व्यक्ति। स्वतंत्र तभी होगा जब अपनी चेतना को विकसित करेगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसके गुलाम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने माता पिता के गुलाम थे, या आप उस समाज के गुलाम थे, या यहाँ करके किसी और के गुलाम बन गए, या अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, या शरीर के गुलाम हैं, या अपने स्वभाव के गुलाम हैं। गुलामी तो गुलामी है। यहाँ गुरुकुल में आकर के भी जो व्यक्ति अपने आदत स्वभाव का गुलाम है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? आप घर में थे और यहाँ आ गए, दोनों में क्या अंतर पड़ा? कुछ भी तो नहीं पड़ा। और वो जो पराधीनता है, वो गुलामी है, वो चेतना के विकास से ही समाप्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक बनता है, हृदय में उसको धारण करता है, तो उसकी चेतना का परिष्कार होता है, तब उस व्यक्ति को सुख मिलता है, और तब ही वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब स्व मतलब आत्मा, तंत्र मतलब अनुशासन, सिद्धांत उसके। तो इसलिए हम कई बार ऐसे चर्चा करते हैं ना, आप रामायण आध्यात्मिक होकर के पढ़ रहे हैं कि सांसारिक? आध्यात्मिक होकर पढ़ रहे हैं कि सांसारिक? तो ये व्यक्ति जब जागरूक होगा तब पता चलेगा कि मैं तो आध्यात्मिक नहीं था, अभी मुझे आध्यात्मिक होकर पढ़ना है। ये खुद को ही पता लगेगा, दूसरे को नहीं पता लगेगा। बाहर से पता नहीं लगेगा कि जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं वो सब आध्यात्मिक होकर के ही सुन रहे हैं, और जिसने कोई छटीले चेक्स के कपड़े पहन रखे हों, कैजुअल ड्रेस पहन रखी हो, वो आध्यात्मिक नहीं। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा है नहीं। तो जब महात्मा बुद्ध ऐसा प्रचार प्रसार करते थे तो लोग उनके बहुत विरोधी हो गए। और एक उसी राज्य में एक राजा थे, और उनके एक महामंत्री थे, अग्निदत्त नाम था उनका। तो उन्होंने भी सुना, और थोड़ा विद्वान था वो, शास्त्रों को पढ़ा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये महात्मा बुद्ध जो कर रहे हैं ना, इसका विरोध हमें करना है, हमें इनके पैरेलल एक धर्म खड़ा करना है। तो उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया। पॉपुलर पहले ही थे, महामंत्री हैं तो सब जानते ही थे ना, और ऊपर से उन्होंने अपना पद भी ठुकरा दिया, तो और ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि समाज देखता ही इन चीज़ों को है। महात्मा बुद्ध को इसलिए महान माना कि उन्होंने राज को ठुकरा दिया। अब यदि वो राज ठुकरा करके बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है राज को ठुकराना, पर लोग ऐसे ही देखते हैं। इसके पास इतना बड़ा पद था, इतना बड़ा सम्मान था, उसको छोड़ करके जंगल में चला गया, क्या हो जाएगा इससे? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई अग्निदत्त की, और वो कहते थे कि महात्मा बुद्ध का विरोध करो, ये तो हमारे धर्म के विरोधी हैं, ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और हमें तो अपने वेद के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने रामायण गीता महाभारत के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति अनन्य श्रद्धा है, और ये हमारी श्रद्धा का आघात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोले हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक बड़ा ग्रुप अग्निदत्त के पास आ गया, और वो ध्यान भजन सत्संग सब जो चलता है बाहर से वो सब चलने लगा, और क्योंकि विद्वान तो थे ही थे,
तो बहुत अच्छा वो भाषण प्रवचन भी देते थे, विद्वान है तो बहुत लोग उसको अच्छा मानने लग गए। तो एक दिन महात्मा बुद्ध को लगा कि हमें इस व्यक्ति का थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। इतने लोग इनके प्रति आस्था रखते हैं और ये व्यक्ति भी यदि और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाए, इन रिचुअल्स से आगे और थोड़ा जाए तो बड़ा लाभ हो सकता है मानवता का। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, मोदग्लाइन नाम था उनके शिष्य का, महात्मा बुद्ध के शिष्य हुए। तो उनको महात्मा बुद्ध के रहते रहते ही परम सत्य की प्राप्ति हो गई थी, वो भी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए थे, परम प्रिय थे उनके शिष्य मोदग्लाइन। तो उन्होंने भेजा उनके पास, कृष्णदत्त जी के पास, अग्निदत्त के पास। उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा समझाओ। तो वो गए कि जी हम महात्मा बुद्ध का एक संदेश लेके आए हैं। तो वो तो नाराज हो गए, सुनने को ही तैयार नहीं, और उनका विरोध और करने लगी। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हमारे गढ़ में आकर के हमारे धर्म के विरुद्ध हमें बौद्ध धर्म का उपदेश देने आए हो, आपने ये दुस्साहस कर भी कैसे लिया। तो सांझ हो गई थी, तो उसने कहा कि चलो मैंने तो अपने गुरु के निर्देशानुसार कुछ आपको समझाना चाहा था, आप नहीं मानते, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे को कम से कम अब रात्रि को तो रख लो अपने आश्रम में, मैं कहाँ जाऊंगा अब रात को। बोले आप जैसे व्यक्ति को आश्रम में रखना खतरों से खाली थोड़ी है, रातों रात पता नहीं कितने लोगों को भ्रष्ट कर दोगे, कितने लोगों को बहका दोगे हमारे शिष्यों को। तो नहीं रखा उसको। अब वो बेचारा क्या करता, बाहर निकला, एक नदी थी उसके किनारे एक बालू पड़ी हुई थी, तो वहां जाकर के लेट गया। थोड़ी सर्दी भी थी, तो इन्होंने पूछा अपने शिष्यों से वो कहाँ गया। बोल जी वो तो वहाँ बालू पे जाके लेट गया है। बोला ठीक है, बला टली। अच्छा, उस बालू के रेत के ऊपर एक नागराज रहते थे और वहां पर कोई भी नहीं जाता था, बहुत भयंकर नागराज था वो। तो उसकी फुंकाड़ से ही विष फैल जाता था, तो इसलिए वहां कोई जाता ही नहीं था। तो बोले बहुत अच्छा है, सुबह तक, नहीं तो ये यहाँ का बुराई क्या पता वहां जाके क्या करता, या कम से कम बुद्धों का एक अच्छा व्यक्ति प्रचारक तो मारा गया कम से कम, हम यही तो चाहते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात, भगवान ने व्यवस्था कर दी, कितनी अच्छी बात। और सुबह, अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ऐसे क्यों मारे बेचारे को, उसको रख लेते तो अच्छा था, सुबह भेज देते, तो सब तरह का। तो सुबह जब उठे तो उन्होंने कहा कि जाओ देख के आओ। उन्होंने सोचा था कि मरा पड़ा होगा वहां पर। तो जब वो सुबह सुबह गए 6 बजे वहां देखने, तो वो व्यक्ति तो ध्यान में बैठा था और नागराज ने उनके ऊपर ऐसे फन कर रखा था अपना, वो उनकी रक्षा कर रही थी। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वर्षों बीत गए, सदियां बीत गई, इस बालू की ढेरी पे कोई आया नहीं, क्योंकि ये तो नागराज तो कोई एक आधा आया, वो मरा हुआ मिला, और ये इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने आकर के बताया उनको, अग्निदत्त जी को बताया, और फिर सारे खिसक गए कि हम तो उन्हीं के पास जाएंगे, आपके पास तो मिला ही नहीं हमें कुछ भी। सारे जाकर के उनके चारों तरफ बैठ गए और वो फिर भी ध्यान में ही मगन। तो अब इनके गुरुजी ने सोचा, इन्होंने अग्निदत्त ने सोचा कि मैं भी देखूं तो सही, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी जाकर के वहां पर देखा, तो सच में ही इतना भयंकर नागराज, और उसने उनका छत्र की तरह से छांव कर रखी है सिर पे, और वो अपने ध्यान में मग्न है। तो दूसरे जो इनके शिष्य थे वो तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बैठ गई, लेकिन इसका मन तो करता था झुकने को, लेकिन ज्ञान मना करता था कि इतने विद्वान होकर के हम ऐसे कैसे इनके सामने दंडवत कर देंगे, बौद्धों के सामने। तो बस वो अपने उस द्वंद्व में ही खड़ा ही हुआ था। इतनी देर में महात्मा बुद्ध आ गए। तो जैसे ये लोग आए तो उनका ध्यान टूटा नहीं मोदग्लाइन का, और जैसे ही उनके गुरु आए, महात्मा बुद्ध आए सुबह, तो उसको पता नहीं ध्यान में ही कैसे पता लगा, तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। तो इन्होंने सोचा कि हम तो इनके शिष्य को ही इतना बड़ा समझ रहे थे, भाई इसमें इतना बड़ा चमत्कार है कि ये इतना विषैला नागराज इनकी रक्षा कर रहा है, तो कितना बड़ा चमत्कार है। और ऊपर से इनको कैसे पता लगा, ये तो दबे पांव आए हैं, कोई आहट भी नहीं हुई।
और इनको कैसे पता लगा कि मेरे गुरु आ गए? और हम आए तो इन्होंने आंखें नहीं खोली, और इनके गुरु आए तो झट आंखें खोल के प्रणाम किया। तो ये है क्या सब? तो ये तो वो भी देख रहे थे, अग्निदत्त जी भी देख रहे थे। अच्छा, ये इस संसार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये चमत्कारों को नमस्कार करता है। यही मोदग्लायन रात इनके पास ही तो था, तब तो सुलाया नहीं उसको अपने पास, उसकी बात भी नहीं सुनी। और जब देखा कि नागराज उनकी छांव कर रहा है तो ये इनको चमत्कार लगा। तो इसलिए ज्यादातर इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति सोचते हैं हम कोई सिद्धि प्राप्त करें, हम कोई चमत्कार घटित करें अपने जीवन में, फिर हम दूसरों को प्रभावित करें। तो ये बिल्कुल अहंकार का ही एक रूप है, क्योंकि शास्त्र ने तो मना किया है सिद्धियों के लिए। उन्होंने कहा है कि ये व्युत्थान काल में तो सिद्धियां हैं, लेकिन अपवर्ग को प्राप्त करना है तो अंतराय हैं ये। तो समझदार व्यक्ति उधर नहीं जाएगा सिद्धि के लिए। लेकिन ठीक है, किसी को प्रभावित करना है, किसी को इस रास्ते पे लाना है, ऐसा जो सोचते हैं तो फिर वो सिद्धि प्राप्ति का वो प्रयास भी करते हैं, क्योंकि लोग झुकते ही उसके सामने, बुद्ध को नहीं पहचानते, चमत्कार को पहचान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ही इतना चमत्कारी था तो इनके गुरु तो कितने चमत्कारी होंगे। तो अब कृष्णदत्त फिर ऊहापोह में कि भाई इनके गुरु को तो कम से कम प्रणाम कर लूं। चलो इनको नहीं किया तो कोई बात नहीं, इनसे कल थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो फिर बोले नहीं, जब इनके साथ ही नहीं किया तो गुरु को कैसे कर लें? इनके गुरु ने कौन से वेद पढ़े? महात्मा बुद्ध कौन से वैयाकरण है? हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो विद्वान हैं। क्योंकि विद्वान व्यक्ति की तो विद्वत्ता चलती ही इससे है ना, शब्द ज्ञान से ही चलती है। और वो ही यदि कोई उससे छीन ले तो फिर उसके पास बचेगा ही का? तो कुछ बचेगा नहीं फिर। तो वो उसको छीनने नहीं देना चाहते हैं, उसको बिल्कुल पकड़ के रखते हैं वो, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, वो ही तो है उसके पास। तो खैर ये तो झुके नहीं, मन तो किया लेकिन अहंकार इतना था कि झुकने दिया नहीं। शिष्य सारे कहने लगे कि आप भी तो थोड़ा झुक लो गुरुजी, ये महात्मा बुद्ध इनके भी गुरुजी हैं और ये कितने चमत्कारी हैं। तो खैर वो झुके तो नहीं, पर उन्होंने महात्मा बुद्ध से हिम्मत करके ये पूछा कि आप ये बताइए ये सब क्या चमत्कार है? ये नागराज आपकी रक्षा कर रहा है, आपके शिष्य को आपके आने का पता लग गया आंख बंद ध्यान ध्यान में ही, ये सब क्या चमत्कार है? तो उन्होंने कहा कि ये क्या चमत्कार है ये मत पूछो, ये पूछो कि इस बुद्ध व्यक्ति को नाग ने पहचान लिया और आपने नहीं पहचाना, ये क्या चमत्कार है? ध्यान उधर लगाओ, इधर मत लगाओ। भाई मनुष्य के पास तो 5 की 5 इंद्रियां हैं ना, मनुष्यतर जितने प्राणी हैं उनके पास 5 नहीं है, किसी के पास 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 की 5 नहीं है, न्यूनता है किसी में किसी चीज की, किसी में किसी चीज की। अब जैसे नाग को ही लें तो नाग के पास कर्णेंद्रिय नहीं है और बाकी भी नहीं है उसके पास तो 2 ही इंद्रियां हैं केवल, एक त्वक है और एक चक्षु है, 2 ही हैं। जिह्वा लगा लो रसनेंद्रिय, उससे भी वो बोल नहीं सकता है, लेकिन हाथ पैर भी नहीं है। तो बोले इसने तो 2 इंद्रिय वाले ने जब प्राणी ने पहचान लिया, और आप तो 10 इंद्रिय वाले हो, आपने उसको नहीं पहचाना, उसके बुद्धत्व को। और ये बहुत बार ऐसे घटित होता है, जब कोई व्यक्ति वास्तव में धर्म का आचरण करता है, धार्मिक होता है, तो उसके पास नाग सबसे पहले आते हैं। ये हमने कई लोगों की जीवनी में सुना। अपने डोमेट वाले जो स्वामी जी हैं वो भी बताते थे कि जब वो यहाँ झाड़ी में, हरिद्वार का ही एक स्थान है, वहाँ पर जब तपस्या करते थे तो एक बहुत बड़ा वो सर्प अजगर आकर के बैठ जाता था उनके आसन के नीचे। एक जैसे हमने वो माता अमृतानंदमयी है दक्षिण में, तो वो जब ऐसे साधना में बैठती थी तो सांप आकर के इधर से और इधर से भी उनके ऊपर ऐसे कर लेते थे, दोनों कंधों के ऊपर, कभी गोद में आके बैठ जाते थे। तो इस सांप को कैसे पता लगता है किसी के बुद्धत्व का? तो इसमें कुछ भी अवैज्ञानिकता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी विज्ञान है।
भाई वैसे तो सांप को सुनाई नहीं देता, कान नहीं होते ना सांप के, लेकिन तो भी जब वो बीन बजाता है उसका सपेरा, तो अपना फन खड़ा कर लेता है। तो ये वैज्ञानिकों ने शोध किया कि इसको सुनता तो है नहीं, बीन की ध्वनि थोड़ी सुनती है इसको, तो इसको कैसे पता लगता है। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो ऐसे ऐसे हिलता है, उसको बीन को भी हिलाता है, तो उसको फॉलो करके वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगता है, जैसे कि आज वो हिल रहे थे ना डॉक्टर साहब। तो फिर उन्होंने शोध करने के लिए वो सपेरे से कहा कि भाई ना तो तुम अपनी इसको बीन को हिलाओगे ऐसे ऐसे, और ना तुम हिलोगे, तुम केवल बजाए जाओ इसको, और फिर देखते हैं कि ये अपना फन उठाता है कि नहीं, सर उठाता है कि नहीं। तो उसने ऐसे ही किया, वो हिला भी नहीं और अपनी बीन को भी हिलाया नहीं उसने, और तो भी सांप तो खड़ा हो गया, अपना फन उठा दिया उसने। तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब कैसे हुआ। तो उस पर और शोध हुई और शोध हुई, और तब पता लगा कि सांप की पूरी जो उसका शरीर है, उसकी जो स्किन है, वो कर्णेंद्रिय का काम भी करती है, उसकी त्वचा ही कर्णेंद्रिय का काम भी करती है। वो वाइब्रेशंस को फील करता है, क्योंकि हम जब बोलते हैं ध्वनि तो उससे वाइब्रेशंस निकलती है ना, नाद निकलता है ना एक, उसको वो सबसे ज्यादा सूक्ष्मता से ग्रहण करता है। क्योंकि हमारे पास तो कर्णेंद्रिय इतनी छोटी सी है, ये भी तो एक त्वक ही है या आकाश है। तो त्वक, इतनी छोटी त्वक जब श्रवण इंद्रिय का काम कर सकती है, तो उसकी तो पूरी की पूरी ही शरीर ही श्रवण इंद्रिय का काम करती है, उसका पूरा शरीर सुनता है। तो जो उससे वाइब्रेशंस निकलते हैं ना नाद से, उसको वो फील कर लेता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दोषों से, दुर्गुणों से और उस सर्प के प्रति नेगेटिव भाव से उसकी तरफ जाता है, उसको वो फील कर लेता है, इसलिए उनको काट लेता है। भाई ये व्यक्ति मेरे को सताने के भाव से आ रहा है। और जब कोई आध्यात्मिक सात्विक व्यक्ति उधर जाता है, और उसके अंदर से भी तो निकलती है ना वाइब्रेशंस, तो उसके अंदर से सात्विक वाइब्रेशन निकलती हैं, हाई पावर की वाइब्रेशंस निकलती हैं, डिवाइन वाइब्रेशंस निकलती हैं। बुद्ध के अंदर से तो वही निकलेगा, और क्या निकलेगा। तो उससे उसको सुख मिलता है, उसके अंदर भी रिलैक्सेशन की भावना आ जाती है, इसलिए वो आकर के उनके पास उनकी रक्षा भी करता है और उनके नजदीक भी आना चाहता है नाग। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, इसमें कुछ है। इसलिए हमारे देश में नागों की भी पूजा शुरू हो गई कि वो हेल्प करते हैं। उसके पास आए तो बोले नाग भी देवता है, देवता तो हर कोई ही है। लेकिन आश्चर्य ये है कि जिस प्राणी के पास एक दो इंद्रिय हैं, पशु पक्षी, वो तो जल्दी फील कर लेते हैं भावनाओं को, और ये मनुष्य फील नहीं करता है। कोई बुद्ध है, कोई संन्यास्त है, उसको ये पहचानेगा ही नहीं। उस व्यक्ति ने कितने अपने राग द्वेष को हटा दिया है, आसक्तियों को हटा दिया है, कितना उसका रोम रोम सेवा में डूबा हुआ है, उसको ये समाज कहेगा ये तो व्यापारी है, पहचान ही नहीं पाएंगे, आंख ही नहीं है। और जो अंदर से कितना भी राग द्वेष से भरा हुआ है और पाखंड करके बैठा हुआ है, ध्यान लगाए बैठा हुआ बगुले की तरह से, और अंदर से सब नेगेटिव है, उसको नमस्कार करेगा ये संसार। ये तो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, क्योंकि उस समाज के पास किसी व्यक्ति की उस वाइब्रेशंस को फील करने की सामर्थ्य नहीं है। पशु पक्षी उसको फील कर लेते हैं।